मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, कहीं पर भी बैठकर, जहां तुम्हारा मन करे, जहां तुम्हारा चित्त करे, जहां तुम्हारा हृदय कर जाए, वहां बैठकर जब आप देवाधिदेव महादेव को पुकारोगे, जब आप भगवान शंकर को पुकारोगे, शिव सुनेगा, धारण करेगा। श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान शिव आपके शब्द को ना सुनता, श्रवण ना करता। तुम्हारी जहां मर्जी पड़ जाए, तुम्हारा जहां मन कर जाए, वहां बैठकर भगवान शब्द कर को पुकारना प्रारंभ करो। पुकार। आप लोगों में से किसी ने कावड़ भरी है? कभी कावड़ उठाई है आप लोगों ने? हाथ ऊंचा करो जिन जिन ने उठाई है। रखो रखो रखो। जो लोग कावड़ लेकर चलते हैं ना, क्या बोलते हुए चलते हैं? बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। अब वो खुद कावड़ लेकर चल रहा है, खुद कावड़ लेकर चल रहा है ना, तो उसको बोल बम की जगह बोलना चाहिए बम 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 बम। पर वो बोलता क्या है? बोल बम। क्यों बोलता है? किस लिए बोलता है? वो इसलिए बोलता है कि उसके सामने कोई नहीं है, अकेला कावड़ लेकर चले जा रहा है। और जब वो कावड़ लेकर अकेले जा रहा है तो दुनिया के लोगों को लगता है कि वो अकेला पैदल 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 चलते जा रहा है। दुनिया की दृष्टि में वो अकेला है, पर जिस समय वो गंगा जल उठाता है, कंधे पर रखता है, अकेला नहीं होता, शंकर पार्वती उसके साथ चलते रहते हैं। शिव पार्वती बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। उसके साथ शिव और पार्वती निरंतर चल रहे, निरंतर चल रहे। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर पार्वती जी को अमरनाथ जी की गुफा में बैठकर कथा श्रवण कराते। और अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शिव बैठकर माँ पार्वती को अमर कथा कहते 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 हैं, पार्वती जैसे कांवड़ उठाकर चलने वाला कावड़िया अकेला नहीं होता, उसी तरह माँ के गर्भ में जब बच्चा आ जाता है और वो बच्चा जब माँ के गर्भ में एक पिंड के रूप में रहता है, तब उसका साथ कोई दे चाहे ना दे, भगवान शिव कहते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ही मैं उसका साथ देना प्रारंभ कर देता। मैं उसका साथ देने लगता। अकेला कौन है?
जिसने कभी शंकर को अपना पिता नहीं माना। अकेला कौन है जिसने कभी मां जगतजननी दुर्गा को अपनी माता नहीं माना। अकेला कौन है जिसने काल अधिपति महाकाल को अपना दर्द ना सुनाया। अकेला कौन है जो भगवान शंकर से दूर है। अकेला कौन है जिसने संपूर्ण परिवार को अपना माना पर शिव को अपना नहीं मान पाया। वो दुनिया में अकेला ही रह गया। जिसने शिव को अपना मान लिया वो शंकर का हो, वो शिव का हो गया। वो फिर अकेला नहीं रहा। वो शंकर ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। कदम से कदम मिलाकर चल। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करीन दर्शन। ओ शंभु शरणे मांगू दुख का दया करीन दर्शन। तो शिव पुराण कह रही है सृष्टि में रहो और साथ में भगवान देवादिदेव महादेव की दृष्टि में भी रहो। शिव की दृष्टि में रहना जरूरी है। शंकर भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर होना जरूरी है। अच्छा, मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, एक उत्तर दीजिएगा। मेरी जीजियां, मेरे जीजा, आप लोग तैयार किसके लिए होते हो? श्रृंगार किसके लिए करते हो? मेरी दीदियां, मेरी जीजियां, मेरी बेटियां, मेरे जीजा तैयार होते हैं। मेरी जीजी तैयार होती है जीजा को दिखाने के लिए और जीजा तैयार होते हैं जीजी को दिखाने के लिए। और मान लो जीजी ने नई नई साड़ी पहनी, जूड़ा भी बांधा, घंटों तक डेंटिंग पेंटिंग भी करी, मुंह खोल के लाइन भी खींची और डब्बा भी भरा। 1 घंटे तक धागे से ना जाने क्या क्या करती रही और इतनी मेहनत करने के बाद तैयार होकर बाहर निकली और जीजा तुमको देखे ही ना, तो ईमानदारी से बोलो जीजियों, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्रोध तो आएगा ना?
गुस्सा तो आएगा। और जीजा आज नई जीन्स पहने और नई टी शर्ट जीजा ने पहन ली और बेहतरीन नाई की दुकान से काले बाल करवा के आया और मूछें भी काली, परफ्यूम भी लगाया, और जैसे ही ऑफिस को, दुकान को, काम को जा रहा है और पत्नी से बात करने गया और पत्नी उसको ना देखे तो जीजा को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? जम के बोलो जरा, आएगा ना? जीजा तैयार हुए कि जीजी एक बार देख ले और जीजी तैयार हुई कि जीजा एक बार देख ले। उसी तरह हम भी भगवान के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाते हैं, जैसे ही जल चढ़ाते हैं शंकर भगवान की दृष्टि हम पर पड़ जाती है और हमारी दृष्टि शिव पर पड़ जाती है। वो हमको देखे, हम उसको देखें। और जब श्रृंगार बड़ा सुंदर होता है ना, तो शिव भी, वो कौन सा श्रृंगार है? ब्यूटी पार्लर में तैयार हो गए तो पति रीझेगा, और शिव महापुराण की कथा में ये आत्मा का श्रृंगार होगा तो मेरा महादेव रीझ जाएगा, मेरा शिव। वो कहते हैं ना, वो कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बोले पैदल चले जब बहुत सुंदर श्रृंगार हो, बहुत सुंदर साज हो, बहुत सुंदर श्रृंगारों से परिपूर्ण, क्यों नहीं साधेगा? ऊपर का श्रृंगार दुनिया के लिए होता है, पर आत्मा का श्रृंगार तो मेरे परमात्मा देवाधिदेव महादेव के लिए होता है।